સુરતમાં રવિવાર તારીખ 9 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ લિપિડ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા ગુજરાત ચેપ્ટર દ્વારા લઇકોન ગુજરાત સ્ટેટ ચેપ્ટર 2026 કોન્ફરન્સનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન ગુજરાત નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના હસ્તે થયું છે। આ પ્રસંગે ડોક્ટર પવન પટેલની લિપિડ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયાના ગુજરાત રાજ્યના પ્રમુખ તરીકે વરણી કરવામાં આવી। નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ડોક્ટર પટેલને આ જવાબદારી સોંપી હતી। કોન્ફરન્સમાં ડોક્ટર રમણપુરી, દિલ્હીના જાણીતા કાર્ડિયોલોજિસ્ટ અને લિપિડ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયાના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખે વિશેષ માર્ગદર્શન આપ્યું। અશોક જીરાવાલા સહિત રાજ્યના અગ્રણી તબીબો અને મેડિકલ સંગઠનોના પ્રતિનિધિઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ કાર્યક્રમમાં 350થી વધુ ડોક્ટરો, મેડિકલ વિદ્યાર્થીઓ અને મેડિકલ ક્ષેત્રના પ્રતિનિધિઓએ ભાગ લીધો। વિદ્યાર્થીઓએ વિવિધ વિષયો પર પેપર પ્રેઝન્ટેશન પણ રજૂ કર્યું હતું। ડોક્ટર પવન પટેલની વરણીને તબીબી ક્ષેત્રે મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી તરીકે જોવાઈ રહી છે। તેમના નેતૃત્વ હેઠળ ગુજરાતમાં હૃદય રોગની રોકથામ, તબીબોમાં નવીન જ્ઞાન અને લોકોમાં આરોગ્ય જાગૃતિ માટેની પ્રવૃત્તિઓને વધુ વેગ મળવાની અપેક્ષા છે। સમયસર નિદાન, યોગ્ય સારવાર અને જનજાગૃતિ દ્વારા હૃદય રોગથી થતા મૃત્યુ ઘટાડવા માટે તબીબી ક્ષેત્રે સંકલિત પ્રયાસો જરૂરી છે। લઇકોન ગુજરાત સ્ટેટ ચેપ્ટર દ્વારા આ દિશામાં મહત્વપૂર્ણ પહેલ કરવામાં આવી છે। मेरा नाम डॉक्टर रमनपुरी है। मैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में और लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया का फाउंडर चेयरमैन हूँ। हमने लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2012 में शुरू की थी। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हिंदुस्तान में जो यंग डेथ्स होती हैं, जो हार्ट अटैक होते हैं, उसको हम कैसे कम करें, क्योंकि इंडियन में जो हार्ट अटैक होता है वेस्टर्न पॉपुलेशन के कंपैरिजन में 10 साल पहले होता है। और ये हार्ट अटैक के साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि मोर्टेलिटी जो इसके साथ होती है, जो डेथ इसके साथ होती है, ये भी हाई है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न पॉपुलेशन। ये सब चीज़ होती है जबकि हमारा जो लिपिड प्रोफाइल है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जो कि वेस्टर्न पॉपुलेशन से 10 मिलीग्राम कम है। तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इसमें जेनेटिक फैक्टर्स काफ़ी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डायबिटीज़ जो होती है वो 10 से 20 साल पहले होती है वेस्टर्न पॉपुलेशन से। तो इसलिए हमने हिंदुस्तान के लिए जो लिपिड गाइडलाइंस में चेंजेस लाए और हमने वो टारगेट्स दिए हैं जो कि हिंदुस्तान के लिए पब्लिक के लिए अच्छे होंगे, कि ताकि हम इसको हार्ट अटैक को रोक सकें। अब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि इसको आप सब लोगों की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हर आदमी को और बच्चे को अपना 18 से 20 साल की उम्र में लिपिड प्रोफाइल करा लेना चाहिए, क्योंकि लिपिड प्रोफाइल में हमको एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है और एक लिपोप्रोटीन होता है। अगर ये हाई होते हैं तो इससे हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम इसको जल्दी पकड़ लें तो हम आगे जाके हार्ट अटैक होने को हम रोक सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि सिगरेट है जो कि बहुत खतरनाक है, तंबाकू है जो बहुत खतरनाक है, जंक फूड है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इन सब चीज़ों का भी परहेज़ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज 40 से 45 मिनट अगर आप 5 किलोमीटर रोज़ चलते हैं तो वो बहुत अच्छी है। और साथ में अगर डाइट में अगर ऑयल की कंजम्पशंस हो उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। हमारा मकसद ये है कि हम डाइट में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करते हैं। हर जो चीज़ आप लीजिए मॉडरेशन में लीजिए, एक्सेस में मत लीजिए, और अपना लिपिड प्रोफाइल रेगुलर चेकअप कराते रहिए। उसके साथ अपने ब्लड शुगर भी कराइए, ब्लड प्रेशर भी कराइए, क्योंकि ये सब चीज़ें मिलके आपस में हार्ट अटैक का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा करती हैं। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए हमने LAI गुजरात स्टेट चैप्टर शुरू किया है जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर पवन हैं, एंड उसके लिए हमने कल कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें काफ़ी अच्छी अटेंडेंस थी। और ऐसे ही हमने 23 स्टेट चैप्टर्स में बनाए हैं ताकि ये मैसेज हम हिंदुस्तान के हर कोने में दे सकें। सर, उसके कोई सिम्टम्स होते हैं जो मालूम पड़ता हो आपको डायबिटीज है या हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, सिम्टम्स कुछ आते हैं सामने? जब तक सिम्टम्स आते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। हमने बीमारी को तब पकड़ना है जब उसने कुछ मुश्किल नहीं किया। जैसे हार्ट अटैक वाला मरीज जो होता है वो हमको 4 तरीके से पता चलता है। एक तो आपने सुना होगा कि घर में बैठे बैठे अचानक आदमी की डेथ हो गई, ये हुआ, वो तो उसको दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ हार्ट अटैक। दूसरा ये हुआ कि उसको हार्ट अटैक हुआ और हॉस्पिटल में आ गया, दूसरा हुआ। उसमें नुकसान इसलिए होता है कि उसमें हार्ट का मसल डैमेज हो गया होता है। तीसरा होता है कि आदमी चलता है, उसको तकलीफ होती है।
चौथा ये होता है कि वो जांच करने के लिए गया, ऑपरेशन करने के लिए गया, ईसीजी में देखा कि उसको हार्ट अटैक हो चुका है, जिसको हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम तब रोक सकते हैं जब हमको पहले पता लग जाए कि दिल की नाड़ी में चर्बी जम रही है, और इस चर्बी को शुरुआत से लेके अंत तक, हार्ट अटैक तक 30 से 40 साल लगते हैं। और इस 30 साल के बीच में अगर आप कई मरीजों का टीएमटी भी कराओ, एक्सरसाइज टेस्ट कहते हैं उसे, तो वो भी नॉर्मल निकलता है, उसको सिम्टम्स भी नहीं होते, ये टेस्ट भी नॉर्मल होते हैं, तो इसलिए लोग सोचते हैं कि हमें कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने इन लोगों को भी पकड़ना है जिनको कि डिपॉजिट्स हैं, सिम्टम्स नहीं है। तो ऐसे मरीजों को अक्सर आप देखोगे तो उनको हाइपरटेंशन भी होगा, वो सिगरेट पीते होते होंगे, उनको डायबिटीज भी होगा। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन मरीजों को 2 की सिम्टम्स नहीं है, टीएमटी नॉर्मल है, लेकिन इनमें शक ज़्यादा है। तो अगर हम उसको मरीजों को उस स्टेज में पकड़ लें तो हम काफ़ी हद तक हार्ट अटैक को कम कर सकते हैं। जी सर, पहले अभी अभी ऐसा हो रहा है कि छोटी उम्र के बच्चों को भी हार्ट अटैक का हमला हो रहा है और एक्सपायर भी हो रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि अवेयरनेस नहीं है। और हमारी जो डाइट है, अगर आप इंडियन डाइट देखो तो उसके बीच में कार्बोहाइड्रेट की बहुत कंजम्पशन है, हम लोग बहुत तेल इस्तेमाल करते हैं। और हमारे यहाँ जैसे नॉर्थ इंडिया में, यहाँ का तो मुझे नहीं पता, नॉर्थ इंडिया में कचौड़ी हुआ, छोले भटूरे हुए, इसमें बड़ा ट्रांस फैट होता है जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता। फिर दूसरा, हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं। हम इंडियंस एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन में एक्सरसाइज कम करते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि अवेयरनेस नहीं है। आप छोड़िए, काफ़ी हद तक मैं कहूँगा, अगर मैं डॉक्टर हूँ, तब भी मैं कहता हूँ डॉक्टर्स के बीच में भी हमको अवेयरनेस बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए हम मीटिंग्स करते हैं, जो डिफरेंट स्टेट चैप्टर में डॉक्टर्स के साथ मीटिंग करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और लेकिन कई जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, जिसको हम कहते हैं फेमिलियल हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया। उसमें 2 वैरायटी होती हैं, एक होमोजाइगस होता है और एक हेटेरोजाइगस होता है। जो होमोजाइगस एफएच होता है, उसमें जो बच्चा पैदा होता है, उसका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 500-600 होता है। अगर ये हमको छोटी उम्र में पता लग जाए तो इसका इलाज करें तो हम उसकी ज़िंदगी को हम नॉर्मल बना सकते हैं। लेकिन अगर पता ना चले तो अक्सर ये लोगों को 10 साल या 12 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो जाता है, और मेजॉरिटी ये बच्चे, अनट्रीटेड बच्चे जो होते हैं, 18 से 20 साल में उनकी डेथ हो जाती है। एक जो दूसरी वैरायटी होती है जो कि बड़ी कॉमन है, उसको हेटेरोजाइगस कहते हैं। उन लोगों बच्चों में हार्ट अटैक 40 साल की उम्र में होता है। उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल शुरुआत में ही 190 से ऊपर होता है, 200-250 होता है। उनमें हमारे पास काफ़ी वक्त है, तो अगर हम 18 साल या 20 साल में पकड़ लें, और खासकर ये क्योंकि फैमिली में होते हैं, तो इनके अगर पेरेंट्स की हिस्ट्री लोगे, माँ बाप की लोगे, दादा दादी की लोगे, उनकी फैमिली में कोई ना कोई किसी की डेथ 55 साल से पहले हार्ट अटैक से हुई होगी या हार्ट अटैक हुआ होगा। तो ऐसी जो फैमिली होती है जिनमें ऑलरेडी हार्ट अटैक यंग एज में हुआ है, उनके बच्चों को हम इवन 2 साल की उम्र में लिपिड प्रोफाइल कराने के लिए एडवाइस करते हैं, ताकि जितनी जल्दी हम इस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल को पकड़ लें और उसका इलाज कर दें, उतना ही लंबी ज़िंदगी हम उस बच्चे की कर सकते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अगर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, अगर वो बढ़ा हुआ है, उसको जितनी जल्दी पकड़ें और पकड़ के उसका इलाज करें। इलाज डाइट से भी होता है, लाइफ़स्टाइल से भी होता है, दवाइयों से भी होता है, डिफरेंट टाइप की दवाइयाँ। अगर जो डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है, वो डिसाइड करेगा, तो ये होगा। अब इसके लिए हमने एक कैलकुलेटर लॉन्च कर रहे हैं। हो सकता है कि 5 सितंबर को हम कैलकुलेटर लॉन्च कर देंगे पब्लिक के लिए। हो सकता है, अभी उसके लिए मैं आपको फाइनल नहीं कर सकता। उससे आप, हर इंसान अपना रिस्क कैलकुलेट कर सकता है, और ये कैलकुलेटर उसको ये बता देगा, जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे, अगर आपने इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं डाली तो वो गलत रिपोर्ट देगा, क्योंकि आप, वो तो इन्फॉर्मेशन भी देगा, वो आपको ये भी बता देगा कि आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, और आपको रीज़न भी बता देगा कि आपको इतना कम क्यों होना चाहिए। ये सब कुछ वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। मेरे हिसाब से अगर जैसे ही ये कैलकुलेटर हम लॉन्च कर देंगे पब्लिक के लिए, तो ये बड़ा हेल्पफुल होगा, और आपके जितने क्वेश्चंस हैं उसका आंसर ये रिस्क कैलकुलेटर दे देगा। जी सर, जिसने अभी तक डायबिटीज हो गया है, जिसको कोलेस्ट्रॉल हो चुका है, तो वो लोग जो दवाई है खाते हैं, अमुक समय तक खाते हैं, फिर बाद में बंद कर देते हैं, वैसे दर्दियों को क्या बोलना चाहोगे आप? बिल्कुल नहीं, जैसे डायबिटीज़ का इलाज ज़िंदगी भर होता है, इसी तरह हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का और हाई एलपीए का इलाज भी ज़िंदगी भर रहेगा।
दवाई की डोज में वेरिएशन होता है, वो अब ब्लड प्रेशर की दवाई में भी वेरिएशन होता है, डायबिटीज उसमें भी होता है, इसमें भी वेरिएशन हो सकता है, लेकिन दवाई बंद करना एक सबसे बड़ा गलत डिसीजन होता है मरीज का, ये सोच के कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने दवाई खाई, उसका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हुआ, तो वो कहेगा मेरा कम हो गया, मैं दवाई क्यों खाऊं। उसको ये नहीं पता है कि 24 से 48 घंटे में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल फिर बढ़ जाएगा। तो इसलिए मेरी राय ये है कि पहले तो बात है कि आप मेडिकल सुपरविजन में रहें, जो डॉक्टर्स की एडवाइस जरूर मानिए, लेकिन दवाई को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि दवाई बंद करने से उस मरीज का रिस्क उतना ही हो जाएगा जितना दवाई खाने से पहले था। ठीक है। જી, મારું નામ ડૉક્ટર પવન પટેલ છે. હું એમડી મેડિસિન છું અને ગઈકાલે તારીખ 9 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ રવિવારના દિવસે સુરત ખાતે આવેલ અવધ ઉટોપિયામાં લિપિડ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયાના ગુજરાત ચેપ્ટરની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. લિપિડ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા જે રાષ્ટ્રીય એસોસિએશન છે કે જે હૃદયરોગ અને લકવો જે થાય છે એને માટે જવાબદાર જે કોલેસ્ટ્રોલ છે, ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ એના કેટલા લેવલ રાખવા અને કઈ રીતે એને ઓછું કરી શકાય અને જુવાન લોકોમાં ખાસ કરીને યંગ જનરેશનમાં અને જે લોકોને ઘણા બધા રોગો છે એ લોકોને હાર્ટ એટેક કઈ રીતે ઓછા કરી શકાય એની જે સ્ટડી કરવાની આવે, એનું રિસર્ચ કરવાનો હોય, એની સાથે જોડાયેલી સંસ્થા છે અને એ પોતે ગાઈડલાઇન પ્રોવાઈડ કરે છે તમામ તબીબોને. તેના માટે લિપિડ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા દિલ્હીમાં વર્ક કરતું હતું. હવે એમણે 28 રાજ્યોની અંદર પોતાના સ્ટેટ ચેપ્ટર લોન્ચ કર્યા છે. ગઈકાલે 9 ઓગસ્ટના દિવસે આપણા ગુજરાત રાજ્યના લોકલાડીલા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી સાહેબ દ્વારા લિપિડ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયાનું ગુજરાત રાજ્યના ચેપ્ટરની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી અને દક્ષિણ ગુજરાતની મોટામાં મોટી કોન્ફરન્સોમાંની એક એવી લાઇકોન ગુજરાત 2026 કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી. આ કોન્ફરન્સની અંદર 400થી વધારે ડૉક્ટરોએ અને મેડિકલ સ્ટુડન્ટોએ ભાગ લીધો હતો અને આ કોન્ફરન્સની અંદર ગુજરાત રાજ્યના રાષ્ટ્રીય સ્તરના અને લોકલ એવા 11થી વધારે એસોસિએશનને સાથ આપ્યો હતો અને તેના પ્રેસિડેન્ટ અને સેક્રેટરી અને તેના મેડિકલ જગતના તમામ વરિષ્ઠ હોદ્દેદારોએ ભાગ લીધો હતો. આ કોન્ફરન્સની અંદર જે નવા રિસર્ચ થયા છે, જે નવી અપડેટ્સ આવી છે અને જે નવા પેપર ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર પબ્લિશ થયા છે એની માહિતીઓ તમામ ડૉક્ટરોને આપવા માટેનો એક સુમેળભર્યો અને સુઆયોજિત કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો હતો. આ આયોજન લિપિડ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયાના ગુજરાત સ્ટેટના મારી સાથેના જે મારા એક્ઝિક્યુટિવ અને સેક્રેટરી ડૉક્ટરો છે એ લોકો દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો અને આ આયોજન માટે અમને રૂપરેખા અને ગાઈડન્સ અમારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ માનનીય શ્રી ડૉક્ટર રમણપુરી સાહેબ દ્વારા આપવામાં આવી હતી.